डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल एसआईआर मामले में सुनवाई के दौरान कहा, अपीलीय न्यायाधिकरण नए दस्तावेज स्वीकार कर सकते हैं। दस्तावेजों की सत्यता की विधिवत जांच जरूरी। पूर्व न्यायाधीश अध्यक्षता में 19 अपीलीय न्यायाधिकरण गठित की गई। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु मंत्री दुराई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में चल रही कार्यवाही रोकी। ट्रायल 6 को महीने में पूरा करने का निर्देश। सीआईएसएफ कांस्टेबल बर्खास्तगी रद्द मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र पर 25,000 का लगाया जुर्माना। जस्टिस नागरत्ना ने कहा, सरकार सबसे बड़ी मुकदमेबाज। बरेली में निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने के मामले में यूपी प्रशासन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की सुरक्षा वापस लेने का दिया निर्देश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको जुआ यानी गैम्बलिंग से जुड़े कानून के बारे में बताएंगे। इसी विषय पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। धन्यवाद शालिनी जी। अगर आपका इस मसले से जुड़े कानून पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612797। हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612798। वापस चलेंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता नवीन पांडे जी के पास और उनसे जानेंगे कि जुआ क्या है और इसकी कानूनी परिभाषा क्या है। नवीन पांडे जी। जब भी कोई व्यक्ति पैसा या फिर कोई मूल्यवान वस्तु दांव पर लगाता है जी, और जब इस प्रकार से दांव पर लगाता है और उसका परिणाम मुख्यतः संयोग के ऊपर निर्भर करता है, और कहने का मतलब यह हुआ कि परिणाम जो है वो अनिश्चित है ना, और हार और जीत ये किस्मत पर या फिर संयोग से यदि तय हो रहा हो तो आम भाषा में उसको जुआ कहा जाता है। भारत में जुए से जुड़ी जो परिभाषा है जुए को लेकर के, ये सार्वजनिक युद्ध अधिनियम 1867 के अंदर इसको परिभाषित किया गया है। इस कानून के अंदर यदि परिभाषा को देखें तो वहां पर कहा गया है कि जुआ वह कार्य है जिसमें कोई व्यक्ति पैसे या फिर किसी मूल्यवान चीज का दांव लगाता है, उसका परिणाम अनिश्चित होता है और परिणाम संयोग या फिर भाग्य पर आधारित होता है। तो इस परिभाषा को देखते हुए इसको हम थोड़ा और आसान शब्दों में यदि इसको समझना चाहें तो इस परिभाषा के आधार पर हमें ये समझ में आता है कि ऐसी कोई भी गतिविधि जिसमें मुख्यतः 3 बातें हैं। सबसे पहली बात कि जो व्यक्ति है या जो खिलाड़ी है वो पैसों को या फिर किसी मूल्यवान वस्तु को दांव पर लगा रहा जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि दांव पर लगाने की जो क्रिया है, जो गतिविधि है ना, उसके तहत जो भी परिणाम होना है वह मुख्यतः किस्मत पर या फिर संयोग पर निर्भर होता हो, और जो उसमें इनाम हो है ना, इनाम जो है यानी कि यदि उस गतिविधि में उस दांव को व्यक्ति जीत लेता है तो उसको या तो फिर पैसे मिलते हैं या फिर कोई मूल्यवान चीज मिलती है। तो अगर ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद हैं तो उस स्थिति में उस गतिविधि को जुआ माना जाता है और उस जो भी अधिनियम के तहत कार्रवाई है वो की जाती है। अब कुछ उदाहरण यदि दें तो जैसे बहुत सारे लोग ताश का खेल खेलते हैं। वैसे तो आम यदि नॉर्मल तरीके से लोग ताश खेले है ना, तो वो केवल एक खेल, लेकिन जब लोग ताश पर पैसे लगाकर खेलते हैं कि
हारने वाले को इतने रुपए मिलेंगे या इतने पैसे देने होंगे, जी जीतने वाले को कोई अमुक राशि दी जाएगी। तो ये जो है फिर ये जुआ हो जाता है। इसी प्रकार से किसी मैच के ऊपर सट्टा लगाना या कैसीनो गेम्स जैसे कि रूले, स्लॉट मशीन वगैरह, ये सब भी जुआ माने जाते हैं। जी यदि इनमें से कोई भी खेल केवल मनोरंजन के लिए खेला जा रहा है और उसमें कोई पैसा या फिर कोई मूल्यवान वस्तु दांव पर नहीं लगाया जा रहा है या हार जीत पर कोई इनाम नहीं है, जी तो फिर उसको आमतौर पर मनोरंजन के लिए खेल माना जाएगा, ना कि जुआ माना जाएगा। लेकिन जैसे ही पैसे या किसी मूल्यवान वस्तु का एंगल आता है तो फिर वो जुआ हो जाता है। जी आगे मैं आपसे जानना चाहेंगे कि जनता में जुआ अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या हैं? देखिए, जो सार्वजनिक जुर्म अधिनियम है 1867 की, जी भारत में ये एक ऐसा कानून है जो कि जुआ को नियंत्रित करने का प्रमुख कानून है। जी इसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों के ऊपर जुए के अड्डों को रोकना और उनसे जुड़े अपराधों को दंडित करना। मुख्य प्रावधानों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले इसमें प्रावधान किया गया है जिसके तहत जुआ घर चलाना उसको अपराध घोषित किया गया है। जी यदि किसी भी स्थान पर जुआ खेलने के लिए कोई घर, कमरा या स्थान कोई भी व्यक्ति उपलब्ध कराता है, तो जो भी व्यक्ति जुआ खेलने के लिए ऐसा स्थान उपलब्ध कराता है, इस प्रकार से स्थान उपलब्ध कराना भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। ऐसे स्थान जो होते हैं उनको कॉमन गेमिंग हाउस कहा जाता है और कॉमन गेमिंग हाउस या तो चलाना या फिर कॉमन गेमिंग हाउस चलाने के लिए स्थान उपलब्ध कराना, दोनों ही स्थिति में जुर्माना और कारावास, ये दोनों ही सजा का प्रावधान किया गया। जी अब एक और प्रावधान है इसमें जिसके तहत ये कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति जुआ घर में जुआ खेलते हुए या फिर केवल मौजूद पाया जाता है, चाहे वो मौजूद हो और जुआ ना खेल रहा हो, तो मौजूदगी मात्र को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है। जी और ऐसी स्थिति में भी जुर्माना या फिर छोटी अवधि के लिए कारावास का प्रावधान किया गया है। अगले प्रावधान की यदि बात करें तो मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस जो है जुआ घर पर छापा मार सकती है। जुआ घर में मौजूद जो भी पैसा हो या किसी प्रकार का उपकरण हो या कोई अन्य वस्तु हो जिसका उपयोग जुआ खेलने के लिए किया जा रहा है, तो उनको जब्त करने के लिए भी प्रावधान इसमें किए गए हैं। तो तलाशी का अधिकार भी दिया गया है पुलिस को और जब्ती का अधिकार भी दिया गया है। इसमें ऐसे भी प्रावधान बनाए गए हैं जहां पर दोष की धारणा, जो प्रारंभिक धारणा होती है, वहां पर दोष रहित नहीं माना जाता किसको, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति जो कि जुए के स्थान पर मौजूद है जी उसको दोषी ही माना जाता है। यानी कि दोष की धारणा का प्रावधान किया गया है। तो इसके तहत कोई भी व्यक्ति यदि जुआ खेलने के उपकरण या उस स्थान के अंदर पाया जाता है या उस स्थिति में यदि जुआ घर के अंदर पाया जाता है, उसके पास में नकद राशि पाई जाती है या कोई भी वस्तु पाई जाती है जी जिसका जुए में प्रयोग किया जा सकता है, तो धारणा यही होगी कि वह व्यक्ति एक अपराधी है ना, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया जाता है। जी इसी प्रकार से इस कानून के अंदर यह भी प्रावधान किया गया है कि सड़क पर या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर या कोई भी ऐसा स्थान जो आम लोगों की पहुंच वाले स्थान हो, ऐसे जगहों पर जुआ खेलना उनको प्रतिबंधित किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख प्रावधान है। इसमें एक चीज और समझने वाली बात है कि कानून के अंदर ऐसा भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई ऐसा खेल है जो प्रारंभिक तौर पर देखने में तो जुआ लगता है, जी लेकिन वह निजी कौशल वाले खेल की श्रेणी में आता हो, तो निजी कौशल के आधार पर यदि हार जीत भी हो और वहां पर पैसों का भी इन्वॉल्वमेंट यदि होता है,
तो उनको अपवाद की श्रेणी में रखा गया है, जैसे कि रमी इत्यादि, है ना। जी तो ये जो है ये कौशल पर आधारित खेल है, यहाँ संयोग या फिर किस्मत वाली बात नहीं होती है। तो इस प्रकार के खेलों को जुआ की परिभाषा के दायरे से बाहर रखा गया है और ये अपवाद की श्रेणी में है। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुआ खेलने और जुआ घर चलाने के बीच क्या अंतर है? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जी देखिए, जुआ खेलना और जुआ घर चलाने के बीच में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है व्यक्ति की भूमिका की। जुआ खेलना, जो जुआ खेलने का कृत्य है, इसके अंदर व्यक्ति खिलाड़ी होता है और वह अपने पैसे से किसी खेल या दांव में भाग लेता है। जी खिलाड़ी जीत भी सकता है और हार भी सकता है। कई जगहों पर छोटे स्तर पर जुआ खेलने पर अलग अलग कानून लागू होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जुआ घर चलाने को यदि देखें तो यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो या तो आयोजक होता है या फिर मालिक होता है। जी वह ऐसी जगह या फिर व्यवस्था बनाता है जहाँ पर दूसरे लोग आकर के जुआ खेलते हैं। मालिक आमतौर पर कमीशन प्राप्त करता है या फिर फीस लेता है जी या फिर किसी न किसी रूप में वह पैसे कमाता जी है ना। तो जुआ घर चलाने के मामले में व्यक्ति जो है संसाधन उपलब्ध करा करके और पैसे कमाता है, जबकि जुआ खेलने के अंदर पैसों को या फिर मूल्यवान वस्तुओं को दांव पर लगा करके, है ना, उसके आधार पर हार जीत जो है उसको किस्मत के भरोसे या फिर सहयोग के भरोसे छोड़ दिया जाता है। तो ये मुख्य अंतर है दोनों में, जुआ खेलने और जुआ घर चलाने में। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि जुआ अधिनियम के तहत कौन से खेल जुआ माने जाते हैं? देखिए, भारत के अंदर जी केंद्र स्तर पे पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट है ना, जिसको हम जुआ अधिनियम भी कहते हैं। तो कई ऐसे खेल हैं जिनको जुआ परिभाषित किया गया है। अब एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अलग अलग राज्यों के अंदर जुआ से संबंधित अपने राज्य के लिए कानून। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो केंद्रीय कानून है उसके अंदर किसी खेल को जुआ घोषित किया गया, लेकिन राज्य के कानूनों को देखेंगे तो कुछ राज्यों में हो सकता है कि राज्य कानून में भी उस खेल को जुआ माना गया हो, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ राज्यों में उस खेल को जुआ नहीं माना जाता। तो कौन से खेल जुआ माने जाते हैं इसके लिए फिलहाल हम बात करेंगे जो केंद्रीय कानून है उसकी, लेकिन राज्य स्तर पर जी क्या कानून है और कौन सा खेल जुआ है या नहीं है, उसके लिए हमें संबंधित राज्य के कानून को भी देखना पड़ेगा। आमतौर पर यदि हम बात करें कि किन खेलों को जुआ माना जाता है, तो ऐसे खेल, है ना, ज्यादातर राज्यों में इनको जुआ माना जाता है जब उसमें पैसों को दांव पर लगाया जाता है ना। अब खेल के रूप में वहां पर ताश का खेल हो सकता है, जैसे कि तीन पत्ती का खेल हो गया, जी या फिर ताश में एक अंदर बाहर नाम से भी एक खेल होता है ना। जी फिर डाइस गेम जो पासों के साथ खेला जाता है, जी फ्लश हो गया, पोकर हो गया, जी है ना। हालांकि कई राज्यों के अंदर फ्लश और पोकर, है ना, इस पर थोड़ा सा विवाद है। कुछ राज्यों में इसको जुआ माना जाता है, कुछ राज्यों में नहीं माना जाता है। जी जिन राज्यों में नहीं माना जाता है इनको जुआ, वहां पर इनको स्किल गेम माना जाता है ना। इसके बाद में मटका या सट्टा, रूले, स्लॉट मशीन, इस तरह के काफी सारे खेल हैं जिनको जुआ माना जाता है। दूसरी तरफ यदि कोई भी मैच चल रहा हो, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो और उनके ऊपर कोई सट्टेबाजी करता है, सट्टा लगाता है कि कौन सी टीम जीतेगी या कौन सा खिलाड़ी जो है वो कितना रन बनाएगा या किसी टीम के कितने विकेट गिरेंगे, है ना, या कितने रनों पर कौन सी टीम सीमित हो जाएगी, होकर रह जाएगी, या फिर घुड़दौड़ के खेल में सट्टा लगाना,
है ना, इन सबको जुआ माना गया है। हालांकि कुछ राज्यों में यदि किसी व्यक्ति के पास में इस तरह से सट्टा लगाने का लाइसेंस प्राप्त किया हो किसी व्यक्ति ने, और लाइसेंस प्राप्त व्यक्ति यदि इस तरह के सट्टेबाजी में शामिल होता है तो उसको जुआ नहीं माना जाता। जी लेकिन ज्यादातर राज्यों में, चाहे आपके पास मतलब ज्यादातर राज्यों में लाइसेंस का प्रावधान भी नहीं है और वहां पर इन गतिविधियों को जुआ माना जाता है। हम आज बात कर रहे थे जुआ अधिनियम के बारे में, जिस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे थे हमारे आज के विशेष अधिवक्ता नवीन पांडे जी। नवीन पांडे जी, हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जुआ अधिनियम के उल्लंघन पर क्या दंड निर्धारित किए गए हैं। शालिनी जी, यदि हम जुआ अधिनियम के प्रावधानों को देखें तो इस उनके तहत सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलना या फिर जुआ घर चलाना, इनको मुख्य रूप से अपराध माना गया है। जी यदि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलता है या फिर जुआ घर चलाता है, या कोई व्यक्ति है जो कि जुआ घर के अंदर मौजूद है, तो ये मुख्य रूप से 3 परिस्थितियां होती हैं जहां पर इस कानून का उल्लंघन होता है। उल्लंघन की स्थिति में जो दंड का प्रावधान किया गया है उसकी बात करें अगर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जुआ घर चलाना। यदि कोई भी व्यक्ति या तो जुआ घर चलाता है या उसके संचालन में किसी प्रकार से मदद करता है, तो ऐसे व्यक्ति को 200 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है या फिर अधिकतम 3 महीने तक का कारावास का प्रावधान है, या फिर दोनों दंड एक साथ भी दिए जा सकते हैं। अब दूसरी स्थिति होती है जुआ घर में जुआ खेलते हुए पकड़ा जाना। यदि कोई व्यक्ति जुआ घर के अंदर जुआ खेलते हुए पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है और या फिर अधिकतम 1 महीने तक का कारावास, या फिर दोनों दंड एक साथ उसको दिए जा सकते हैं। जी तो ये मुख्य दंडात्मक प्रावधान है जो कि जुआ अधिनियम के तहत किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगाए जा सकते हैं। जी आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि जुआ अधिनियम के उल्लंघन पर जुआ घर चलाने वालों के लिए क्या दंड है। जी, देखिए, जुआ घर चलाने के लिए जो दंड है, यदि कोई भी व्यक्ति जुआ घर चलाने का आरोपी पाया जाता है और उसके खिलाफ दोष सिद्ध होता है, तो उस स्थिति में उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है ना, जो कि आमतौर पर विभिन्न राज्यों में, जैसा हमने पहले भी बात की है कि अलग अलग कानून हमें देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ राज्यों में कुछ 100 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, वहीं दूसरे राज्यों में कुछ हजार रुपए तक का भी जुर्माना लगाया जा सकता है, जो कि राज्य के अनुसार बदलते रहता है। जी इसके अलावा कारावास का भी प्रावधान है, जो कि आमतौर पर 3 महीने तक का हमें नॉर्मली देखने को मिलता है ज्यादातर कानून। कुछ राज्यों में ये अवधि जो है 3 महीने से ज्यादा की भी हो सकती है, और कुछ ऐसे भी मामले हो सकते हैं जहां पर जेल और साथ में जुर्माना दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं। इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि जुआ घर चलाना और उसके अंदर लोगों को बुलाना या फिर उसे मैनेज करना, जी ये सभी तरह के कृत्य जो है ये अपराध माने जाते हैं। पुलिस को ऐसे स्थानों पर छापा मारने और गिरफ्तारी करने का अधिकार होता है। अलग अलग राज्यों में कानून थोड़ा सख्त या थोड़ा ढीला भी हो सकता है, जैसे कि कुछ जगहों पर यदि ऑनलाइन गेमिंग है ना, तो ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से भी जो है जुआ खेला जा सकता है। जी तो ऑनलाइन गेमिंग को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीकों से रेगुलेट किया जाता है। अब दिल्ली की बात यदि हम करें जी तो दिल्ली में दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1955 ये लागू है। इसके तहत प्रावधान किए गए हैं। अब दिल्ली की बात यदि हम करें तो जुआ घर जो भी व्यक्ति चलाता है, तो अपने स्थान को जुआ खेलने के लिए देना या फिर उस काम में मदद करना,
जी या फिर स्वयं जुआघर चला। अगर इनमें से कोई भी कृत्य व्यक्ति करता है तो उसे अधिकतम 6 महीने तक की जेल और 1,000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। और दिल्ली की ही बात करते हैं, यदि कोई व्यक्ति जुआ खेलते हुए पाया जाता है तो अधिकतम 3 महीने की जेल या फिर 500 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों सजा उसे दी जा सकती है। जी अब कुछ राज्य है ना, जैसे ऑनलाइन गेमिंग की हम बात कर रहे थे, जी ज्यादातर राज्यों के अंदर ऑनलाइन गेमिंग के माध्यम से जुआ खेलना भी प्रतिबंधित है ना, वो भी एक दंडनीय अपराध होता है। लेकिन यदि हम सिक्किम जैसे राज्य की बात करें जी तो वहां पर ऑनलाइन गेमिंग, जैसे एक खेल है वहां पर सिक्किम सुपर लोटो, जी वहां पर आपको एक लॉटरी टिकट परचेज करना होता है ऑनलाइन, और उसके बाद में वो पूरा संयोग और किस्मत का खेल होता है। जब ड्रॉ निकाला जाता है तो आप जीत भी सकते हैं और आप हार भी सकते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑनलाइन गेमिंग है सिक्किम के अंदर पूर्ण रूप से मतलब मान्य है और वहां पर इसको खेला जा सकता है। इसके लिए कोई सजा का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो इसी तरीके से अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं जुआ घर चलाने के लिए भी और जुआ खेलते हुए पाए जाने पर। जी नवीन पांडे जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुआ अधिनियम से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।